अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ड्रग एजुकेटर। अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे हम, और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। सेल के ऑर्गेनेलीज़ की डिस्कशन में लास्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। तो जी न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, और न्यूक्लियस का मतलब होता है, लिटरेरी मीनिंग इसका है कोर और सेंटर ऑफ अटेंशन। यानी जिस तरह से किसी चीज़ की अटेंशन का एक मरकज़ होता है तो इसे कोर या मरकज़ बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है सेल का मरकज़ है और मरकज़ी ऑर्गेनेली है। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, यानी सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस। चूँकि कंट्रोल सेंटर है तो तमाम के तमाम फंक्शन जो सेल परफॉर्म करते हैं उन सब को ये कंट्रोल करता है, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो फंक्शंस फिजियोलॉजिकल हों, बायोकेमिकल हों या रिप्रोडक्टिव हों। सो कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। मतलब सेल जो है कौन कौन से काम करेगा, सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे, और सेल कब डिवाइड होगा और कब डिवाइड नहीं होगा, ये तमाम बातें डिसाइड जो है वो न्यूक्लियस करता है। शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है सफेरिकल है। सफेरिकल मींस सर्कुलर भी आप कह सकते हैं। तो सर्कुलर शेप का होता है, मैं भी ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। साइज़ जो है इसका 4 से 10 मिलीमीटर होता है डायामीटर के अंदर। सर्कल का साइज़ जब भी लिया जाता है तो डायामीटर में लिया जाता है, तो इसका जो डायामीटर है वो 4 से 10 मिलीमीटर के तकरीबन वेरी करता रहता है इसी रेंज के अंदर। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पानी मौजूद होता है। वाटर 80% जो है इसके अंदर पानी है, मीन ये वेट रीजन है इसका 80%, और 20% जो है इसके अंदर ड्राई रीजन है। और इस ड्राई वेट के अंदर 20% ड्राई वेट के अंदर जो डीएनए है ये 18% होता है इसके अंदर, और 2% जो है इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। तो मेजर जो है डीएनए है, वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर बाहरी सबसे कवरिंग है, उसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते होते हैं। अगर ये एक सेल है आप कंसीडर करें, और सेल के अंदर ये जी न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर पानी है जैसे अभी बताया कंपोजिशन में, और उस पानी के अंदर यहाँ डीएनए मौजूद है। डीएनए फ्लोट कर रहा है, पानी के अंदर तैर रहा है जी डीएनए का गुच्छा। ये गुच्छा डीएनए का क्रोमेटिन कहलाता है। तो क्रोमेटिन जो है पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, और इस पानी के गिर्द जो है इन्वेलप है। ये वाली अभी रेड में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये कवरिंग है, इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। दो मेम्ब्रेन्स हैं जिन्होंने अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल और वाटर को इनक्लोज किया हुआ है। तो इन दो मेम्ब्रेन्स होने की वजह से इनको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर बोलते होते हैं। ड्रॉ करके दिखाऊं अगर, तो ये इस तरह से न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे जो है सुराख होते हैं। मैं आपको साथ में जो है अटैच भी कर दूंगा, पिक्स अटैच कर दूंगा जिसमें न्यूक्लियर पोर विजिबल होंगे। इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से ही मैसेंजर आरएनए यहाँ से निकलकर राइबोसोम्स तक आता होता है, और वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस जो है होती है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया स्ट्रक्चर पे। एक दूसरा जो है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो जैसे बोला कि अंदर पानी है, पानी को कवर किया हुआ है। तो हम जैसा सेल में था कि सेल के अंदर पानी है और उसको बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, तो इस पानी को हम बोलते थे, इस रीजन को, साइटोप्लाज्म। तो इसी तरह से न्यूक्लियस के पानी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट है सारा का सारा, जो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, वाटर और साथ में उसके डीएनए और आरएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में, ये सारा हिस्सा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। दूसरा क्रोमोसोम्स हो गए, इसके अंदर क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, जब कंडेंस होते हैं तो उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। और लास्ट में न्यूक्लियोलस होता है। इसके अंदर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है हमें नज़र आता है। अगर आप इसको देखें, मैं दिखाऊंगा आपको, साथ में अटैच करूंगा, तो एक बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस बजाते खुद पूरे सेल में प्रोमिनेंट होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर एक और प्रोमिनेंट रीजन सर्कुलर बहुत सारे भी पाए जाते हैं, कुछ के अंदर ज़्यादा होते हैं, कुछ के अंदर कम। इसे हम बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। तो ये जी इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अब बात करते हैं जी फंक्शंस की, कि तो न्यूक्लियस कौन कौन से काम करता है।
इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जैसे हमने बात की अभी, तो सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल्स दी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कैसे बनेगी, कब बनेगी, मैंने राइबोसोम वाले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोटीन्स मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम्स बनाते हैं, और मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से यहाँ से बनकर आता है। तो मैसेंजर आरएनए बनकर आएगा तभी प्रोटीन्स बनेगी। तो मैसेंजर आरएनए चूँकि डीएनए और न्यूक्लियस से बनते हैं, तो इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। साथ में हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी मटीरियल। हम जानते हैं कि हेरिडिटी मटीरियल जो है वो क्रोमोसोम है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है न्यूक्लियस। चौथी बात करें, इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है कि कब सेल ने डिवाइड होना है और कब सेल ने डिवाइड नहीं होना, ये सारा कंट्रोल कर रहा होता है। और लास्ट में जो है इट कंट्रोल्स साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है मेजर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह से ये सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ये थी जी हमारी आज की न्यूक्लियस की डिस्कशन। इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।